Hi guys, a very good morning and welcome to my channel. And it is 24 degrees is Mumbai. I am in other small garden. Okay, from past 3 days, that is Sunday, Monday, Tuesday, 3 days I did not even go out of the house. Sunday I just wanted to relax in the sense take a break from routine. Monday what happened, as I said, these people came down, then I was a little upset about things. Then Monday also I was not feeling quite okay and great, and Tuesday also I felt the same, so I did not go out even in the evening. I was preparing certain things at home, and I was just there by myself. Check out, this hibiscus lipstick. It's a glossy shade. I think it goes well with this. And check out my look. I hope you all liked it. इट्स 24 डिग्रीज़. यहाँ पे मैंने लोगों को गर्म कपड़े पहनते हुए देखा. 24 डिग्रीज़. वी नीड टू इन्जॉय आवर विंटर्स. हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम विंटर्स इन्जॉय करें. हाउ डिड यू फाइंड माई हेयर? आई एम हैविंग हेयर फॉल. वो तो हो ही रहा है मेरे साथ. लेकिन तुम लोग को मेरे बाल कैसे लगे? दिस इज़ द न्यू हेयर कट एंड द स्पा काइंड ऑफ अ हेयर. ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दिया? बिकॉज हेयर कट तो वही रहता है, लेकिन वो क्या होता है ना, वो नए लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग मार के कुछ ना कुछ करते रहते हैं. उनको सीधा बोलेंगे तो भी कट इट स्ट्रेट. इज़न्ट इट स्ट्रेंज कि कुछ लोग 24 भी नहीं देखते, यंग लोग, और दिस ओल्ड सीनियर सिटीजन्स पार कर जाते हैं, बट जैसे फर्स्ट या सेकेंड तारीख होता है उनका टाइम आ जाता है. इन दिस लास्ट 7-8 days देवर एटलीस्ट 3 funerals ऑफ सीनियर सिटीजन्स. आई नो अर्ली मॉर्निंग आई शुड नॉट बी सेइंग सच अ थिंग, बट 3 या 4 लोगों का धड़ाधड़ मतलब ये था आसपास, मतलब. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हेन योर टाइम कम्स. ये मत सोचो कि ये प्रिवेंट हो सकता था. कुछ चीज़ों में येस यू गेट एन एक्सटेंशन. जैसे मुझे काफ़ी बार एक्सटेंशंस मिले हैं. मेरा टाइम आ चुका है. जैसे मैंने आई हैड एक्सप्लेन कि 3rd March को मेरा टाइम आ चुका था. दैट वॉज ऑल आई कुड से. दैट वॉज माई ऑलमोस्ट लास्ट डे, लास्ट मोमेंट्स. दैट्स व्हाट आई फेल्ट, बट एज आई सेड, जब तक तुम्हारी भगवान की मर्जी नहीं है, गॉड इज़ नॉट अग्रीइंग टू इट, तुम टस से मस नहीं हो जाओगे. लुकिंग नाइस, लुकिंग गुड, लुकिंग फैबुलस. मैं आई जस्ट डिडंट डू एनीथिंग स्टेनुअस. ये क्या होता है ना, व्हेन आई टेक पीरियोडिक ब्रेक्स, दैट्स द रीज़न वाई जो मेरा कंटेंट रहता है वो बहुत एनर्जेटिक रहता है, एंथुजियास्टिक रहता है. बिकॉज इफ़ आई कीप डूइंग द सेम थिंग डे इन एंड डे आउट, तुम लोग भी बोर हो जाओगे. अरे ये तो वही पार्क में जा रही है, अरे ये वही सनराइज़ में जा रही है. सो इफ़ आई एम डूइंग सनराइज सीरीज़ ऑल्सो, उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए, उसमें भी टाइमिंग्स अलग अलग होने चाहिए. सो उसमें भी वो न्यूनेस आ जाती है और मुझे भी मोटिवेशन लगता है. आई डोंट टेक इट लाइक अ बोझ कि अरे आज मुझे सुबह उठ के वो पॉन्ड पार्क की तरफ भागना है. दो माई हार्ट एंड माइंड इज़ ओवर देयर, आई विल नॉट, जैसे बोलते ना, ज़बरदस्ती जाऊँ. और जब भी मैंने ऐसी कोशिश की है ना कि इफ़ आई एम नॉट फीलिंग ओके एंड आई हैव गॉन देयर, तो किसी ना किसी के साथ वो बहसबाजी हो जाती है या मूड ऑफ हो जाता है, या तो वो बराबर नहीं होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. योर माइंड हैज़ टू बी ओपन एंड क्लियर व्हेन यू आर डूइंग सर्टन थिंग्स. जैसे टुडे व्हेन आई वोक अप, आई हैड 2 glasses ऑफ मतलब आई हैड सोक्ड लेमन इन दिस माई glass of water. So I had that, and I had a small slice of lemon, and I had my avla, and I came down. मतलब 2 glasses of water, a bit of small slice of lemon, and avla.
एंड आई सेड कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, इफ़ आई वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट, मेरा मन करे तो मैं बाहर जाके ब्रेकफास्ट करके आ जाऊँगी. टुडे आई वॉन्ट टू कीप माई डे अ लिटिल डिफरेंट. सो नाउ यू सी. So 365 days and 365 different things. Even if I'm at home, it should be different. Even when I was at home ना वो different ही था. You know, मैं भी ऐसे rush कर रही थी. The sense of urgency, the sense of being productive, the sense of just cramming up too many activities जो irrelevant है. जो चीज़ें करनी है वो धीरे धीरे हमें करनी ही है, या धीरे धीरे करें, फास्ट करें, हॉरेबल तरीके से करें. जो करना है ना उसको इस तरह से करना चाहिए कि यह करना है कि नहीं. पहले क्या होता था, मैं माइंडलेसली ज़िंदगी जीती थी, माइंडलेसली, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विद माई मॉम ऑल्सो. तो मुझे एक इंसिडेंट्स याद आता है ना कि उसने किस तरह से मुझे साबताज किया है, किस तरह से मलायन किया है, जर्पडाइज किया है मेरा ब्रांड नेम तो फॉरगेट इट. वो किस तरह से उसने मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई है ना, बिकॉज ऑफ अ बैड बिहेवियर. मतलब वो अच्छी बनती रही और मैं बुरी बनती गई. सो अभी क्या है ना, कलेक्टिवली आई हैव टू फेस दीज हेट मॉब. तो मेरे लिए इजी नहीं है. ये तो अपना कांड कर्म करके ऊपर चली गई है, लेकिन मुझे जो भुगतना पड़ता है, आई टोल्ड यू, मेरे घर पे सरप्राइज विजिट्स होंगे. और मैंने अब तुम लोगों को पहले भी कहा था टू हैव अ लुक ऑन मी. मैंने फिर इनका मुंह खुल जाता है. इन लोग दे आर सो एंटाइटल्ड टू पास सार्केस्टिक रिमार्क्स, मेक फेसेस, मॉक, रिडिक्यूल. तो ये हो जाता है. अगर मैं शार्प और सैवेज बीस्ट नहीं रहूँगी तो ये लोग कच्चा चबा जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये लोग कुछ अच्छे नहीं हैं और ये कोई हेल्पफुल भी नहीं है. नेक्स्ट टाइम आई से जिप योर माउथ. ओके. अभी पहले क्या होता था ना, मैं क्वाइटली लोगों का रिएक्शन देखना चाहती. और दैट दोज पीपल आर सो शेमलेस. फिर वो अपने घर में मुझे डिनर के लिए भी बुलाते हैं. सीरियसली मेरे साथ बातें भी करते हैं. हाँ, मतलब एम आई सच अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर फॉर यू कि मुझसे मतलब इट्स अ पार्ट टाइम हॉबी टू लाइक कीप अ ट्रैक ऑन मी. और इट्स लाइक just get logged into my energy. तब भी लोगों को मेरी एनर्जी, so they are all waiting, all of them are waiting. 12th Jan को फंक्शन है ना, ये तो आ जाएगी. मैंने बोला देखा जाएगा. I don't owe an explanation to anybody. तो why am I talking early morning? The serious subject is that we do not address our emotions. We let people just sit on our heads. I hope you understand. उसके इस वाहियात हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ पड़ रही है. नॉट ओनली जस्ट इन कम्युनिटी, नेबरहुड या एक्सटेंडेड रिलेटिव्स. मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है. मैंने बोला भगवान, इस औरत के कर्मों को मैं किस तरह से अभी ये डिलीट तो हो नहीं सकता. नाउ यू ओनली हेल्प मी. मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से उभार के रखा है ना, मैं और मेरा भगवान जानता है. और अच्छा ही हुआ वो क्लटर है, वरना क्या होता ना, आए दिन कोई ना कोई टपक जाता. वो क्लटर के वजह से थोड़ा मुझे एक ब्रीदर भी मिला. सीरियसली एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट. अगर मैं साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखूँ ना तो लोग टपकेंगे वहाँ पर टू सी द इंटीरियर्स, टू सिट एंड चिट चैट. फिर ये कम्युनिटी के लोग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ये मिलिट्री में अंकल है. सी आधे से ज़्यादा पब्लिक क्या करती है ना, वो 6:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे यहाँ पे स्मॉल गार्डन में 6:30 बजे के बाद आती है ये सीनियर सिटीजन्स. क्योंकि इनको रात को नींद नहीं आ जाती तो जल्दी यहाँ टपकते हैं. और ये क्या करते हैं, यहाँ पे वॉक मार के थक जाते हैं. तो 7 बजे से लेके 8 बजे बाय 8 o'clock दे आर गॉन. ओके. आई केम हियर एट 8:20, 8:30. ओनली दिस मिलिट्री अंकल कम्स हियर. यहाँ पे ऐसे है कि उनको मेरी टाइमिंग्स दिल से, आज आप लेट आए, आज आप थोड़ी देर के बाद आए. व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस? मुझे एक चीज़ सोच के भी डर लगने लगा है कि जब वो ये सब हरकतें कर रही थी, मुझे पता था कि आई हैड टू पे अ वेरी हैवी प्राइस. बिकॉज उसने इस तरह से कुछ करके रखा था कि मुझे कहीं से कोई सपोर्ट ना मिले, फिर कहीं से मुझे हर जगह से हेटरेड मिलता रहे. फिर भी मैंने अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना, बांध के रखा हुआ है. मैंने बोला भाई, मैं लोगों की खैरात नहीं चाहिए.
वो व्हेन यू आर इन ग्रीफ, व्हेन यू आर ग्रीविंग, तुम्हें समझ में नहीं आता। एंड फॉर मी मेरा क्या हो गया ना, अभी डे बाय डे मुझे क्लैरिटी मिल रही है। डे बाय डे एक एक इंसिडेंट्स, एक एक जो चीज़ें होती थी ना फ्रॉम द पास्ट, मुझे उसकी क्लैरिटी मिल रही है, डाउनलोड डेटा मिल रहा है। तो मेरे लिए कितना तकलीफ़ होता है, लाइक उस घर के अंदर, वो चार दीवारी के अंदर कभी कभी एक एक चीज़ें आ जाती है फ्लैश में। तो देन आई से गॉड, उन्हीं आपने मुझे संभाल के रखा हुआ है। मैं इतनी अच्छी ऐसी लग रही हूँ बिकॉज माई डाइट कीप, मैंने कहा मेरा डाइट कीप्स चेंजिंग एंड आई एम अ अर्ली राइजर। तो मैं घर पे भी हूँ, ऐसे पड़ी नहीं रहती हूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे सुस्ताना है या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, देन आई विल लाई डाउन। आई एम नॉट स्लीपिंग ऐसे पूरा बेड शीट या ब्लैंकेट लेके। आई डोंट यूज़ बेड शीट और ब्लैंकेट, मुझे उतनी ठंडी नहीं लगती है। तो मैं ऐसे सुस्ता के सोती नहीं हूँ, मैं लेटी रहती हूँ। अगर मेरा पैर में कुछ क्रैम आया है या मुझे सिर्फ माई माइंड इज़ फॉगी और आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक डू एनी एक्टिविटी जिसमें पानी के कम से कम जैसे होते हैं ना, काम पानी के साथ होली नहीं खेलती हूँ। कभी कभी if you're not going outside and you're just at home sometimes the whole day, you don't have to take bath and all that, because ये क्या होता है ना, विंटर सीजन है, विंटर सीजन में you have to take a break with water things also। नहीं तो मतलब unnecessary पानी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए। सो यू ऑल हैव सीन माई वीडियोज़ एज इट इज़। मैं घर के कपड़े में थी एंड आई लव्ड माई जो मैंने घर का जो पहना था, घर का जो नाइटी जो था, मुझे अच्छा लगा वो, उसका कलर, उसका पैटर्न, इट्स कंफर्टेबल नाइस, मुझे अच्छा लगा। तो यू हैव सीन बैक टू बैक मेरे उसी कपड़ों में मेरे ये है। और कल मैंने वो पर्पल कलर का पहना था। तो दिस इज़ द वे आई एम, लाइक you will see me as it is, मतलब as it is, there won't be any other thing। अच्छे दिखते हो, ग्लैमरस लगते हो, हर कोई बातें करना चाहता है। और जब मेरे स्टेटस में पर्पसली डालती हूँ तो इनको लगता है कि अच्छी कैसी दिख रही है, इतनी मस्त कैसी दिख रही है। इनको ऐसा लगता है इनकी तरह सड़े पड़े मिजरेबल रहो। चलो हम इसको मिजरेबल बनाते हैं, पिछले दिनों की बातें करते हैं फ़ोन पे, माँ बाप के बातें करते हैं। उन्होंने ये सब सोचा था, मैं किसी को चांस नहीं देती हूँ। माय गॉड, जैसे मैं स्मॉल गार्डन में आके बैठी, मेरा फेस देखो कैसे हुआ। दैट इज़ द पावर ऑफ बीइंग आउट इन द ओपन इन द नेचर। yesterday also I was glowing, as I said मेरा फास्टिंग भी चलता रहता है, because yesterday was a semi fast, मतलब I just had a cup of coffee and that's it। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके ना एग रोस्ट खाऊं। वो चर्च के पास है ना वहाँ पर, या मैं पॉन्ड पार्क में जाऊँ ये टाइम पे। इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, मुझे यहाँ पे बैठने का मन कर रहा है। एग रोस्ट एंड अपम्स अच्छी लग रही हो ना। इतना प्यारा मौसम है ना, ये रियली फील लाइक गोइंग टू द पॉन्ड पार्क एंड डूइंग सम वीडियोज ओवर देयर। यहाँ पर भी इतना प्यारा, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सिटिंग इनसाइड एंड वेस्टिंग देयर टाइम। अनदर रीज़न फॉर माई मेंटल हेल्थ, दैट क्रो हैज़ कम।
You know, these animals are so graceful in their movement. It's we human beings who are clumsy while eating. You should see how these animals are eating, birds and animals. इनके अंदर भी मैनर्स है, ये भी आराम से खाते हैं, से हबशी की तरह इसके ऊपर नहीं पड़ते हैं, स्पेशली क्रोज. इवन द काउ, वी से ना यू ईटिंग लाइक अ काउ, वो उसका रिदम होता है, वो उनका नेचुरल मूवमेंट होता है, नॉट लाइक अस. वी ह्यूमन बींग्स आर बिगेस्ट प्रिटेंडर्स. भूख लगी है तो भी बोलेंगे नहीं भाई आई एम ऑन अ डाइट, और थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और फिर घर पे जाके चिप्स और ये वो चबा के फरसान वगैरह खाएंगे, और कंफर्ट फूड. कल मेरा बहुत मन कर रहा था इन द नाइट तो मेरे सामने वो नोबल केमिस्ट है ना, तो वहाँ से वो कोरियन नूडल लाने के लिए एक अमूल कोन आइसक्रीम और चिप्स का पैकेट. दीज ऑल कंफर्ट फूड्स एंड दीज ऑल एडिक्टिव. अब रात को ये सब खाएंगे तो यू कैन इमेजिन, डेयरी है तो वो फ्लेम वो आ जाता है, बलगम आ जाता है, फ्लेम आ जाता है ये चेस्ट के अंदर, क्योंकि रात का टाइम है. एंड ये ऑयली चिप्स, तो मैंने सोचा ये मेरे माइंड में कैसे आ रहा है. सो ऐसे टेम्पटेशंस आते हैं. इट्स नॉट दैट येस आई वॉज हंग्री. मैं अपने घर में जो चीला बनाया वो भी खा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. बहुत ही प्यारा मौसम है, और ये तो स्मॉल गार्डन तो इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है मैं यहीं बैठ जाऊँ. थोड़े पैसे लेने चाहिए थे मुझे फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, खरीदने के लिए. I came here on Wednesday. कैसी लगी? फर्स्ट क्लास फर्स्ट. थोड़ा माइंड भी शांत हो जाएगा मेरा. The winters are so pleasant, I can't tell you. So guys, should I go and have egg roast and appams from a Malayali restaurant? 100 rupees. I think I should. क्या बोलते हो? वैसे मैं घर पे जाके रोटीज़ बना सकती हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है आज ये. आई वॉन्ट टू ट्राई दोज कोरियन नूडल्स वंस. नॉट दैट वो सारे नूडल्स एक जैसे होते हैं, मे बी जस्ट टू ट्राई दैट फ्लेवर. मैं पहले हमेशा सोचती थी लेट मी टेक वन नूडल करके. सो ऐसा नहीं है कि कंफर्ट फूड, और वो भी ऐसे ऐसे टाइमिंग्स पे खाने का मन करता है कि यू फील लाइक ईटिंग इट. मैं ऐसे ही करती हूँ. एग रोस्ट और अपम आई हैव
और धीरे धीरे चल के जाती हूँ मैं। इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट फीलिंग। चलो गाइज, आई विल वाइंड अप राइट नाउ, और मुझे बाकी इतने सारे हेडेक्स है फॉर द डे राइट नाउ। टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लव यू।